णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय, जिसमें बंध तत्व का निरूपण है। और इसका पहला सूत्र कल हमने प्रारंभ किया था। पहले इसके सूत्र का पाठ करते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः, ऐसा यह सूत्र है, जिसमें आचार्य लिखते हैं मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। इनके द्वारा बंधन होता है। हम इनका स्वरूप जान रहे थे। इन पांचों का स्वरूप जानने के बाद फिर और कुछ विशेष हम चर्चा इस सूत्र पर करेंगे। मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया था कल, उसके भेद भी नैसर्गिक और परोपदेशिक अथवा गृहीत अगृहीत। अविरति, विरति नहीं होना, ये अविरति है और ये अविरति भी बंध का कारण है। फिर तीसरा है प्रमाद। ये प्रमाद क्या चीज होती है? प्रमाद यानी आलस्य, असावधानी। ठीक है। और शास्त्र में ऐसा लिखा कि जो भी व्रती जीव है, चाहे वो देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो, वो महाव्रती या देशव्रती जो भी व्रतों का पालन करता है ना, और उसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार की शुद्धि की बात आई। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्ष्या शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, आसन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये 8 प्रकार की जो शुद्धियां हैं, या फिर उत्तम क्षमादि जो 10 लक्षण है, इनके पालन में उत्साह का अभाव होना, है ना। इनको जैसे तैसे पालन कर रहा है ना, उत्साह नहीं है, लेकिन हृदय की उमंग नहीं है, तो वो कहलाता है प्रमाद, वो कहलाती है असावधानी। तो ये प्रमाद कहलाता है ना। जैसी भाव शुद्धि होनी चाहिए, काय की शुद्धि होनी चाहिए, चलने गमन करने में शुद्धि होनी चाहिए, उपकरणों को उठाने में शुद्धि होनी चाहिए, मलमूत्र त्यागते हुए जो शुद्धि होनी चाहिए, बोलने में जो शुद्धि होनी चाहिए, इनमें सावधान नहीं रहना, यानी जो भी धर्माचरण है उसके प्रति उत्साह ना होना, वो प्रमाद है। ठीक है। और गुणस्थान परिपाटी से छठ में गुणस्थान को कहा है प्रमाद प्रमत्त विरत, तो पहले 6 गुणस्थानों में ऐसा प्रमाद होता है। ठीक है। फिर चौथा बताया कषाय, जो आत्मा को कषे वो कषाय। 25 कषाय होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ, है ना। और 9 लोकषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब मिला के 25 कषाय होती है। के बाद 5वां लिया आचार्य ने योग। 15 प्रकार का योग होता है। ठीक है। 4 प्रकार का मन योग, 4 प्रकार का वचन योग और 5 प्रकार का काय योग और आहारक आहारक मिश्र, ये सब मिला के 15 प्रकार का योग होता है। तो ये, तो इनको बंध का हेतु कहा है। ये 5 बंध के हेतु हैं और ये पांचों अलग अलग भी होते हैं बंध के हेतु। जैसे मान लीजिए, अब जहां कषाय नहीं है, ऊपर ऐसे उपशांत मोह, क्षीण मोह, है ना, संयोग केवली, इन गुण स्थानों में केवल योग से ही, है ना, बंध होता है। हालांकि वहां एरिया पथाश्रव होता है, वहां बाकी के 4 कारण नहीं है ना। तो ये अलग अलग भी बंध के कारण है और सब मिलकर भी बंध के कारण है। मान लीजिए पहले गुण स्थान वाला जीव कोई है,
तो वो पांचों प्रकार के कारणों से बंधन कर रहा है। उसके मिथ्यात्व से भी बंध हो रहा है, अविरति से भी बंध हो रहा है, ठीक है ना, प्रमाद से भी हो रहा है, कषाय से भी हो रहा है और योग से भी हो रहा है ना। तो ये पांचों मिलकर भी बंध करते हैं एक साथ एक जीव के, और पांचों अलग अलग भी बंध के कारण होते हैं, है ना। जैसे जिस जीव के कषाय नहीं है तो कषाय नहीं है तो मिथ्यात्व तो अवृत्ति प्रमाद तो है ही नहीं, तो उसके केवल योग से हो रहा है ना। तो ज्यो ज्यो व्यक्ति ऊपर गुण स्थान में बढ़ता है त्यों तो इन बंध के प्रत्ययों का क्रमशः अभाव होता जाता है, क्षीण होते जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो अभी हमने इस सूत्र का एक सामान्य अर्थ समझा, पांचों का स्वरूप क्या है। अब ये क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी आदि ये सब हमारे लिए बड़े परिचित विषय हैं, ठीक है, इसलिए हम इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं। 15 प्रकार का प्रमाद माना गया है, ठीक है, तो वो सब यहाँ जानना आप। ठीक है, अब इसमें जो कुछ खास बात ये है कि आचार्य ने, आप यदि तत्वार सूत्र में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जब शुरुआत जब हुई थी इस कक्षा की, तो उस समय हमने ये जाना था कि तत्वार सूत्र आखिर दुनिया में इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, है ना। यानी मात्र 357 सूत्र, और यदि इनको A4 साइज के पेपर में यदि टाइप करा दिया जाए 14 या 16 के फॉन्ट में, तो 5-6 पृष्ठों में, 4-5-6 पृष्ठों में ये पूरा तत्वार सूत्र आ जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि इस तत्वार सूत्र के सूत्रों में आखिर ऐसा क्या है। तो उस समय मैंने बहुत सारे कारण बताए थे, और उन कारणों में भी ये कारण बताया था मैंने कि तत्वार सूत्र में जो चीज लिख गई वो मानो पत्थर की लकीर जैसी हो गई, है ना। जैसे कि तत्वार सूत्र के पहले का जो आगम है, कुंद कुंद देव के आगम है, अथवा मूलाचार है, अथवा भगवती आराधना है, सब में 9 तत्व हैं। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने जो 7 लिख दिए, जीवा जीवास्त्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो 7 और 7 में भी यही क्रम, ये समझ लो पत्थर की लकीर बन गया। समझ में आए ना। इसके पहले 9 की परंपरा थी, ये प्राय लोगों को पता ही नहीं, भूल ही गए लगभग, है ना। ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारे बिंदु है ना। 12 भावना, 12 भावना को जो क्रम तत्वार सूत्रकार ने लिख दिया, बस वो पत्थर की लकीर हो गया। उसके पहले 12 भावनाओं का क्रम में भी थोड़ा फर्क है और नामों में भी थोड़ा फर्क है। कुंद कुंद देव की 12 बेखा, है ना, मूलाचार में जो 12 भावना है, और भगवती आराधना में जो 12 भावना है, यहाँ तक कि प्रतिक्रमण पाठ में जो 12 भावना का क्रम आया है, वो सब मिला के अलग है, एक है, और तत्वार सूत्रकार का अलग है। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने जो लिख दिया, बस वो लिख दिया, वो ही आज हम सब पढ़ते हैं, समझते हैं। समझ में आए ना। श्रावक के 12 व्रतों में 12वां व्रत कुंद कुंद देव ने चरित्र पहाड़ में सल्लेखना को लिया, लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने उसे व्रतों से बाहर रखा, और जब बाहर रखा तो आज भी वो बाहर ही है ना। तो तत्वार सूत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो तत्वार सूत्रकार ने लिख दी वो पत्थर की लकीर बन गई। ऐसा ही कुछ इस सूत्र में है। इस सूत्र में बंध के 5 कारण गिनाए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन आप तत्वार सूत्र के पहले की आगम परंपरा में जाके देखें तो 5 नहीं मिलेंगे, आपको 4 मिलेंगे। चाहे कुंद कुंद देव का आगम हो, चाहे मूलाचार हो, चाहे भगवती आराधना हो, है ना, षटखंडागम में चले जाओ, आपको 4 बंध के कारण मिलेंगे, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने 5 लिख दिए, तो बस वो 5 पत्थर की लकीर हो गए। समझ में आए ना। समय सार में देखो 4 है। तो ऐसा क्यों है, तो ये भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा, है ना, कि आखिर तत्वार सूत्र के सूत्रों ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि जो लिख दिया वो आज बिल्कुल लकीर जैसा बन गया। उसका कारण ये है कि तत्वार सूत्रकार ने जो 5 बंध के हेतु लिखे, इन 5 बंध के हेतु में एक प्रमाद को अलग से शामिल किया, है ना।
तो प्रश्न है उठता है कि प्रमाद को अलग से शामिल क्यों किया, प्रमाद को अलग से शामिल क्यों किया। तो एक जो गुणस्थान परिपाटी की जो तारतम्यता है, मैं जहां तक देखता हूं और सिद्धांत में जहां इन सब की चर्चा है, तो उसका सबसे मार्मिक पक्ष ये है कि इन पांचों की जो गुणस्थानों की दृष्टि से जो तारतम्यता है, उस तारतम्यता में प्रमाद सेट होता है। कैसे सेट होता है? देखो, पांचों ये बंध के कारण उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व चला जाता है ना। पांचवें गुण स्थान में अविरति चली जाती है किंचित। सातवें गुण स्थान में प्रमाद चला जाता है। 11वें 12वें गुण स्थान में कषाय चली जाती है और 14वें में योग चला जाता है। तो ये जो इसमें एक तारतम्यता है, इसके बीच में ये जो दो गुण स्थान है, प्रमत्त गुण स्थान और अप्रमत्त गुण स्थान, छठवां गुण स्थान और सातवां गुण स्थान। तो तत्वार सूत्रकार इन दो गुण स्थानों में जो प्रमाद के होने और नहीं होने की भूमिका है, इसको वो लेकर चले साथ में, इसे वो इग्नोर नहीं कर पाए। लेकिन जहां बंध के चार कारण लिए हैं, प्रमाद को नहीं लिया, उसका कारण यह है कि छठवें गुण स्थान में कषाय संजुलन का तीव्र उदय है और सातवें गुण स्थान में संजुलन का मंद उदय है। समझ में आया ना? यानी कोई भी जो प्रकृति है, उसका अतिरिक्त संबर उस सातवें गुण स्थान, छठवें से सातवें में जाके नहीं होता है ना। यानी उस कर्मों की जो संख्या है संबर आदि की, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त व्रत यानी प्रमाद सहित गुण स्थान है, और सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त व्रत यानी वहां प्रमाद नहीं है। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। छठवें गुण स्थान, तीन कषाय तो साधु के हैं ही नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। लेकिन जो संजुलन है, संजुलन का तीव्र उदय छठवें गुण स्थान में है जहां प्रमाद है, और सातवें में उनका मंद उदय है जहां अप्रमत्त अवस्था है। तो कहते प्रमाद छठवां और सातवें गुण स्थान में भी वो कषाय की तीव्रता और मंदता ही कार्य कर रही है, इसलिए आचार्यों ने उसको अलग से बंध के कारणों में शामिल नहीं किया। लेकिन गुणस्थान परिपाटी में जो तारतम्यता बैठती है, उस तारतम्यता में प्रमाद का स्थान की संभावना आचार्य उमा स्वामी देव ने देखी, और बाद में टीकाकारों ने उसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत निष्ठा के साथ सूत्र में उस प्रमाद के औचित्य को सिद्ध किया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम देखें कि तत्वार सूत्र में जो जो भी चीजें आती हैं, एक सूत्र में जहां कहीं भी द्वंद्व समास होता है, एक से ज्यादा चीजें आती हैं, तो फिर टीकाकार उसके क्रम पर विचार करते हैं, है ना। जैसे 7 तत्वों की बात आई तो वहां विचार किया कि इनका यही क्रम क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं। जब बात आई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, तो इनका यही क्रम है, क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं। तो हर जगह एक क्रम के औचित्य को सिद्ध करते हैं टीकाकार। तो यहां भी आचार्य ने क्रम के औचित्य को सिद्ध करते हुए लिखा है कि ये पांचों का यही क्रम क्यों है, क्योंकि यदि हम गुणस्थान परिपाटी से हम जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अविरति का अभाव होता है, उसके बाद प्रमाद का अभाव होता है, उसके बाद कषाय का अभाव होता है, और सबसे अंत में जाके योग का अभाव होता है। तो ये एकदम क्रम जो है तारतम्यता की दृष्टि से बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, कोई जीव प्रथम गुण स्थान में था तो वहां तो उसको पांचों बंध के कारण थे, मिथ्यात्व भी था, अविरति भी थी, प्रमाद भी था, कषाय भी थी और योग भी था। उस जीव ने, उसकी काल लब्धि आई और उसका मान लीजिए अर्ध पुद्गल परावर्तन कार्य काल जब शेष था, कहाँ जाने का, मोक्ष में जाने का, है ना। क्योंकि सम्यक्त के योग जीव तब होता है जब उसके मोक्ष जाने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा हो। यदि इससे ज्यादा है तो वह सम्यक्त का पात्र नहीं होता, उसे भी सम्यक्त की काल लब्धि कहते हैं, है ना। यानी उसका काल आ गया, वो कर लेगा जब करेगा, योग्य हो गया।
जैसे 18 साल का हुआ तो वह विवाह के योग्य हो गया, अब वो करे ही भले ही 48 साल में, समझ में आए ना, और ना भी करे, आजकल तो 80-80 साल में भी कर रहे हैं, हालांकि 18 की उम्र तो अब 21 करने जा रहे हैं, तो चलो अब 21 मान लो कि 21 का होते ही वह विवाह के योग्य हो गया, 21 के पहले तो वो योग्य ही नहीं था। तो लेकिन ये मनुष्य गति की, भारत के संविधान की, कानून की व्यवस्था ये अदल बदल भी सकती है, लेकिन जो एक कुदरत का कानून है उसमें ऐसा बदलाव नहीं होता। 3 लोक 3 काल में ये शाश्वत नियम है कि मोक्ष का जाने का काल जब जीव के अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है, तब वह जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है, उसके पहले वह जीव सम्यक्त्व का पात्र नहीं होता। तो वह जीव सम्यक्त्व का पात्र हो गया, है ना। और चलो ऐसा भी हो सकता है कि वह उसी समय सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ले और फिर मिथ्यात्व में चला जाए और अनंत काल तक मिथ्यात्व में बिता दे। क्यों? क्योंकि उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल में भी अनंत सागर होते हैं, तो बहुत लंबा काल है वो। खैर, तो वह जीव सम्यक्त्व के योग्य हो गया है और उस जीव ने, है ना, पंचेंद्रियपना प्राप्त किया, संगी हुआ, क्षौक्षम लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि हुई, देशना लब्धि हुई, प्रायोग लब्धि हुई, करण लब्धि हुई, स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ किया उसने, है ना, और सबसे पहले सविकल्प स्वसंवेदन हुआ और फिर वह सम्यक दृष्टि हुआ। ठीक है, तो वह सम्यक्त होते ही उसने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया। ठीक है, अभी अभी अभाव से मतलब यहाँ क्षय नहीं है, है ना, अभाव से मतलब अब वो औपशमिक होगा, पहली बार तो होगा, तो उसे भी अभी अभाव समझना। तो सम्यक्त होते ही उसने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया। तो सबसे पहले किसका अभाव होता है? मिथ्यात्व का। कभी ऐसा नहीं होगा कि वह जीव पहले अविरति का अभाव कर दे, पहले कषाय का अभाव कर दे, पहले योग का अभाव कर दे। कितने ही जीव होते ना, मान लीजिए किसी ने व्रत ले लिया, तो व्रत लेने का मतलब क्या है? व्रत लेने का मतलब है अविरति का अभाव करना। क्या कहा फिर से? मैंने व्रत ले लिया जी, व्रती हूं, मैं व्रती हूं। तो व्रती का अर्थ क्या है? व्रती का अर्थ यह है कि आपने अविरति का अभाव कर दिया है। तो अच्छा, आपने अविरति का अभाव कर दिया जी? हाँ कर दिया जी। अच्छा, तब तो मिथ्यात्व का भी अभाव कर दिया होगा। जब जी वो नहीं पता जी हमें, समझ में आए ना। तो जो व्यक्ति मिथ्यात्व के अभाव किए बिना, सम्यक्त्व की प्राप्ति किए बिना, जो अपने आप को व्रती कहता है कि मैं व्रती हूँ, मैंने व्रत लिया है, मैं अणुव्रती हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं महाव्रती हूँ, वह व्यक्ति इस सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर रहा है, इस सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है ना। उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है कि सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, उसके बाद अविरति का अभाव होता है। यानी पहले सम्यक दर्शन होता है मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, उसके बाद मतलब साथ में भी हो जाए, अविरति का अभाव होके व्रत होते हैं। समझ में आए ना? ऐसा। तो इन सब के क्रम है। कोई सोचे हम, देखो जी, सम्यक तम्यक तो जब होना होगा हो जाएगा, पहले कषाय का नाश करो, होता ही नहीं है। तुम बिल्कुल उल्टी गंगा बहाना चाहते हो, कुदरत से विरुद्ध कराना चाहते हो, समझ में आए ना, रेत में से तेल निकालना चाहते, जो चीज होती ही नहीं है। अरे कषाय का नाश तो 12वें गुण स्थान में होता है, समझ में आए ना। और वो सोच रहा है हम पहले निष्कषाय हो जाए फिर सम्यक की प्राप्ति होगी, समझ में है, तो होता ही नहीं है ना। इसको ऐसे आप समझो, आपको एक मजेदार सा दृष्टांत याद आ गया। हमारे मध्य प्रदेश में तो होता है, बाकी उमाकांत जी के यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, मेरठ में होता है कि मुझे भी नहीं पता, शशि जी बताएंगे। जब शादी होती है ना महेंद्र जी, आपको पता है सागर के है ना हमारे, तो शादी के बाद जब सब हो जाती है और दुल्हन को लेके वापस घर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी कुछ नेंग होते हैं, नेंग। तो वो नेंग में क्या करते हैं, वो हाथ में गठान बांधते हैं, गठान, दूल्हा और दुल्हन दोनों के हाथ में। तो वो सब साथ वालों के लिए एक मनोरंजन की चीज जैसी भी होती है, हंसी ठिठोली की। तो वो गठान खुलवाते हैं
कि तुम इनकी गठान खोलो और तुम इनकी गठान खोलो हाथ की, और वो इतनी टाइट बांधते हैं, इतनी टाइट बांधने की कोशिश करते हैं। अब वो सब बाकी लोगों के लिए वो एक खेल है ना। निपुण तुम्हारे साथ हुआ था, नहीं हुआ था? ये भी वहीं के है ना, टीकमगढ़ के, अभी तो भोपाल में है। तो ये होता था। अब मान लीजिए वो तो शायद 7 गठाने बांधते हैं, पता नहीं 7 का क्या गणित है हमारे यहाँ। 7 नरक होते हैं, 7 परिक्रमा होती हैं, है ना, मतलब शादी की। 7 भंग होते हैं, दुनिया को देखने की 7 दृष्टियां। 7 के साथ कुछ है अजूबा, तो वो 7 गठाने लगाते हैं। तो यहाँ 7 तो नहीं है, यहाँ 5 गठाने हैं, है ना। अब वो क्रमशः होती हैं, सबसे नीचे, फिर एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद। अब खुलेंगी कैसे वो? तो ऐसे ही खुलेंगी ना, जो सबसे ऊपर है वो पहले खुलेगी, उसके बाद। अब कोई कह रहे यार अपन तो बड़ा अलग आदमी है, अरे अपनी बात ही अलग है, वो सबसे पहले नीचे की गठान खोलने लगे। खुल ही नहीं सकती भाई, वो विधि नहीं है ऐसी, समझ में आया ना, ऐसा कुदरत में होता नहीं है। कोई सोचे पहले हम अयोगी हो जाए और योग करेंगे और शरीर मन वचन काय सब रोक देंगे। अरे अयोगी जीव 14वें गुण स्थान में होता है, समझ में आया ना, है ना। तो एक मन वचन काय, इन तीनों से अपने परिणाम को हटाना, है ना, ऐसा निर्विकल्प समाधि के लिए होता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन कोई सोचे मैं मन वचन काय योग का अभाव कर दूंगा, कहते होते ही नहीं है भैया, वो तो कषाय का नाश होने के बाद फिर बाद में होता है 14वें गुण स्थान में, और वो यहाँ अयोगी होना चाहता है। तो ये सब जो अज्ञान लोक में चलते हैं, ये सब इस सिद्धांत को नहीं जानने के कारण चलते हैं। ये सिद्धांत की जो अज्ञानता है, वस्तु स्वरूप की जो अज्ञानता है, उस वजह से ऐसे मिथ्यात्व चलते हैं। बिना सम्यक की प्राप्ति के व्यक्ति प्रतिमाएं, अपने आप को प्रतिमाधारी मानता है। बिना सम्यक की प्राप्ति के अपने आप को मुनि मानता है, धर्मात्मा मानता है। अच्छा, तो कोई बिना सम्यक की प्राप्ति के व्रत ले ले, त्याग कर ले, तो उसका निषेध है क्या? नहीं, कर ले, उसमें उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन सच्चा जो व्रत है, सच्चा जो धर्म है, गृहस्थ धर्म हो चाहे मुनि धर्म हो, वो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ, यानी पहले मिथ्यात्व का अभाव करे, उसके बाद अविरति का अभाव करता है, तो व्रती होता है। समझ में है ना, ये सिद्धांत है। अच्छा, और ऐसा इस क्रम का उल्लंघन कर दे कोई, तो कहते आप अपने अज्ञान में उल्लंघन कर सकते हो, वस्तु के स्वरूप में ऐसा उल्लंघन नहीं है। हम अज्ञान वश ऐसा भ्रम से मान सकते हैं कि हमने मिथ्यात्व का तो नाश नहीं किया, है ना, भेद विज्ञान तो किया नहीं है, तत्वों की प्रतीति तो की नहीं है, और हम अपने आप को वृत्ति मान रहे हैं। तो आप वृत्ति मान रहे हैं, ये हमारी अपनी अज्ञानता है, लेकिन वस्तु स्वरूप में आप वृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव परमार्थ से बाहर है, उसको व्रत नहीं होते, उसको आचार्य ने बाल व्रत कहा है। समझ में आए ना, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, वो तप करता है, तो वो तप नहीं कहलाता, शास्त्र में उसे बाल तप कहा है। और जो व्यक्ति सम्यक तो से रहित है, उसका जो सारा ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्र में उसे बाल श्रुत कहा है। मोक्ष पाहुण में कुंद कुंद देव ने कहा है। समझ में आया ना। तो ये सारी चीजें, ये बोलो ये सूत्र में है कि नहीं, कि पांचों में जो क्रम है, इसी क्रम से, इसी तारतम्यता से इन पांचों के बंद, 5 बंद के प्रत्ययों का अभाव होता है, इसी क्रम से होता है। कोई सोचे पहले हम योग का कर दें, कोई सोचे कषाय से कर दें, ऐसा संभव ही नहीं है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, तो मिथ्यात्व जाने के बाद अविरति को जाते हुए तो हमने देखा है। कहते वो अविरति नहीं जाती, वो अविरति जाने का अभिनय होता है। क्या होता है? वो अविरति जाने का भ्रम हो जाता है। लेकिन अविरति में तो भैया कषाय का भी नाश होता है। अभी मिथ्यात्व बैठा है, मिथ्यात्व सहित कभी कषाय का नाश हो नहीं सकता। हाँ, कषाय की मंदता तीव्रता हो सकती है, और वो तो अभव्य जीव के भी ऐसी कषाय की मंदता हो जाती है, ऐसे शुभ परिणाम हो जाते हैं जीव के, कि 9वें ग्रह तक चला जाता है ना। चलो, तो ये बात क्या बताई हमने, कि इन पांचों बंधों के कारणों में ये क्रम क्यों है। क्यों? क्योंकि गुणस्थान परिपाटी से इसमें तारतम्यता है। सबसे पहले जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, सम्यक्त्व के साथ
या कुछ समय बाद, या भाव भी बदल सकता है ना। 4 कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अभी 25 कषायों में मैंने बताए थे ना, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद। तो इन 4 कषायों का थोड़ा आप मोटा मोटा गणित समझें। सबसे पहले है अनंतानुबंधी कषाय। ये अनंतानुबंधी कषाय, ये सब चारित्र की प्रकृतियां हैं। दर्शन मोह, मोह 2 प्रकार का है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी कर्म की ये 25 प्रकृतियां हैं, और इनके उदय से जो जीव का परिणाम होता है वो ही जीव के अपने भाव कहलाते हैं, भाव कर्म। तो 25 कषायों में जो अनंतानुबंधी कषाय है, वो अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। किसका घात करती है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र का। दूसरा, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म जो है वह देश चारित्र का घात करती है। चारित्र की प्रकृतियां है ना ये सब। तीसरा, प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म जीव के सकल चारित्र का घात करती है। और संजुलन कषाय जीव के यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इसको यदि हम ऐसे समझें कि अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? बोले जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देने में जो कारण हो, यानी जिसके रहते सम्यक्त्वाचरण चारित्र उत्पन्न ना हो सके, वो अनंतानुबंधी कषाय है। जो देश चारित्र ना होने दे वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। जो सकल चारित्र ना होने दे, मुनियों वाला चारित्र, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। और जो यथाख्यात चारित्र, जो कि 12वें गुण स्थान में, 11वें 12वें में होता है, उसे ना होने दे, वो संजुलन कषाय है। ठीक है, ये अभी आप इतना मोटा मोटा जरूर समझे, गहराई तो इसकी बहुत है सिद्धांत ग्रंथों में। चलो, अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि अप्रत्याख्यानावरण क्या है ये। देखो, प्रत्याख्यान का तो अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। और त्याग मतलब सकल त्याग, सकल चारित्र, मुनि का चारित्र। तो मुनि तो है वास्तव में त्यागी। ठीक है, फिर अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या हो गया? क्यों जी? प्रत्याख्यान का तो अर्थ हो गया त्याग, और अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हो गया फिर? कौन बताएगा? प्रत्याख्यान का अर्थ तो क्या हो गया? त्याग। और अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हुआ? बताओ, इसमें से निकलेगा कुछ ना कुछ, आप चिंता मत करो। ये सब बहुत बेसिक्स हैं, ये हमारे क्लियर होने चाहिए चीजों को समझने के लिए। त्याग नहीं होना। त्याग नहीं होना, ठीक है। और आप में से और कोई बताओ, अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? प्रत्याख्यान का तो अर्थ हो गया त्याग, फिर अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? हाँ, महेंद्र जी कह रहे हैं अत्याग, त्याग नहीं होना। हाँ, देखो ये सिंपल जी ने अच्छा सही जवाब दिया। आप में से और कोई बताएगा कुछ? आ जो शब्द है, आ जो अक्षर है आ, देखो मोटे मोटे तौर पे तो हमें यही लगेगा कि प्रत्याख्यान मतलब त्याग और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं होना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्याख्यान यानी त्याग, यानी पूरा त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब पूरा त्याग नहीं होना मतलब किंचित त्याग। आ निषेधवाची भी होता है, लेकिन आ किंचितवाची भी होता है। किंचितवाची कैसा? संस्कृत में इसके लिए उदाहरण आता है कि किंचितवाची मतलब थोड़ा हो, तो थोड़े को भी हम कहते हैं कि ये नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हो, थोड़ा सा कठोर व्यक्ति हो, तो अपन कहते हैं ये तो बिल्कुल इसके तो दिल है ही नहीं। तो दिल नहीं है मतलब बॉडी में दिल तो होगा ही नहीं, बिना दिल के जी रहा है कोई संवेदना तो होगी नहीं, नहीं है। लेकिन जैसी मनुष्य में होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो थोड़ी है। तो थोड़ी के लिए भी हम निषेधवाची शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये तो संवेदना हो, तो थोड़े को भी हम कहते हैं आंशिक, आंशिक। तो कोई व्यक्ति हो आंशिक, थोड़ा सा कठोर व्यक्ति हो, तो अपन कहते हैं ये तो बिल्कुल इसके तो दिल है ही नहीं, है ना। इसके लिए शास्त्र में उपमा आती है व्याकरण में, अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या मतलब
कोई बिल्कुल छोटे पेट की कन्या है तो उसे कहते अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या बिना पेट की कन्या। तो बिना पेट का आदमी कैसा होता होगा, आप थोड़ी कल्पना करो। संभव है। लेकिन वो किंचित के अर्थ में भी आ का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जब कहते हैं अप्रत्याख्यान, तो अप्रत्याख्यान का मतलब प्रत्याख्यान से रहित नहीं, थोड़ा प्रत्याख्यान यानी थोड़ा त्याग, उसी को कहेंगे देश चारित्र, उसी को कहेंगे देश संयम भी कह दें। ठीक है। देश चारित्र सही, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द है, क्योंकि चारित्र और संयम में कथनचित फर्क है, और ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है, इसलिए उसे चारित्र को ही लें तो ज्यादा बढ़िया है। संयम शब्द से बात थोड़ी सी बदल जाती है, मोटे तौर पर तो दोनों एक है। ठीक है। तो अब आप समझे अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा त्याग यानी देश चारित्र। तो जब हमने कहा अप्रत्याख्यानावरण यानी जो देश चारित्र को न होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अब आप शब्द का सही मीनिंग समझे आप। अनंतानुबंधी यानी जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र ना होने दे, अप्रत्याख्यानावरण जो देश चारित्र को ना होने दे, प्रत्याख्यानावरण जो सकल चारित्र को ना होने दे, और यथाख्यात संजुलन जो यथाख्यात चारित्र को ना होने दे। ठीक है। चलो अब मान लीजिए कोई जीव ने अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि था और सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसने बंध के एक प्रत्यय का अभाव कर दिया। कौन सा? मिथ्या दर्शन। लेकिन अभी 4 बाकी हैं। तो अब वह दूसरे प्रत्यय पे चोट करेगा। कौन से प्रत्यय पे? अविरति। समझ में आया ना। अब अविरति पे 2 तरह से चोट हो सकती है। कोई जीव देशव्रती हो सकता है तो दूसरी कषाय का नाश कर देगा। कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण। और उग्र पुरुषार्थी हो तो हो सकता है वो सीधी तीसरी कषाय का नाश कर दे, दूसरी और तीसरी साथ में ही नाश कर दे। तो ऐसा वह जो जीव होगा वह सीधा सम्यक्त प्राप्त करने के बाद दोनों ही कषाय का अभाव करके वह फिर अविरति का पूर्णता से अभाव कर सकता है। तो वह जीव व्रती हो जाएगा, मुनि बन जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा, जब कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया है ना, मान लीजिए वो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है और वो सम्यक दृष्टि है, केवल सम्यक दृष्टि, अभी उसके कोई व्रत नहीं है, तो वो पहले किसका अभाव करेगा? अप्रत्याख्यानावरण का करेगा कि प्रत्याख्यानावरण कर्म का करेगा? कोई नियम नहीं है। पहले अप्रत्याख्यानावरण का भी कर सकता है, और ना हो तो सीधे सबका अभाव करके सीधे मुनि बन सकता है। समझ में आया ना। क्योंकि चौथे गुण स्थान से सीधे 7वें में जाया जा सकता है, और जब 7वें में जाएगा तो उस रास्ते में वो दोनों ही कषाय का अभाव है ना, वो 7वें गुण स्थान में जाएगा तो वहां दोनों कषाय का नाश ही है ना। तो यानी वो सम्यक दृष्टि है, तो उसके बाद वह गृहस्थ भी हो सकता है, गृहस्थ के व्रत भी ले सकता है, और सीधे मुनि व्रत भी ले सकता है। समझ में आया ना। इसलिए अविरति के अभाव के 2 स्टेप हैं। 5वें गुण स्थान का नाम है देश व्रत, यानी वहां व्रति पूरी तरह से व्रति भी नहीं है और पूरी तरह से अविरति भी नहीं है। तो यदि वो 5वें गुण स्थान में गया जीव, तो मिथ्यात्व के प्रत्यय का तो उसने अभाव कर दिया, अब बाकी के 4 अभी बाकी है। लेकिन 5वें में गया तो मिथ्यात्व का तो पहले ही अभाव कर दिया था। कषाय, प्रमाद और योग अभी 3 है, लेकिन विरति में से थोड़ी सी अविरति का उसने नाश कर दिया। समझ में आया ना। इसको हम कितना नाश कर दिया ये केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन अपन समझने के लिए कह सकते हैं। समझने के लिए इसका प्रयोग बाहर मत करना, नहीं तो कहेगा कहां से पढ़ के आए क्लास। 3.5 प्रत्ययों का उसने नाश कर दिया। कितने? 3.5 प्रत्ययों का। 1.5 प्रत्यय का 3.5 अभी बाकी है। मिथ्या तो पहले ही कर दिया था, और अविरति में भी आधी अविरति का नाश कर दिया। हालांकि इसमें आधी पूरी का गणित नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए है। ठीक है। लेकिन यदि उस जीव ने महाव्रत अंगीकार कर लिए और वह जीव 6वें गुण स्थान में है, कोई जीव, यद्यपि 6वां गुण स्थान गिरने का है, चढ़ने का नहीं है, लेकिन हम अभी सीधे चढ़ा के सीधे उसे 6वें में ला रहे हैं, गिरा के 7वें से 6वें में।
तो कोई छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि है तो उन्होंने मिथ्यात्व का भी अभाव कर दिया, अविरति का पूरी तरह से अभाव कर दिया, लेकिन अभी तीन उनके बाकी हैं। कौन कौन से? प्रमाद, कषाय और योग। चौथे गुण स्थान में है ना मिथ्यात्व का अभाव कर दिया उसने, यद्यपि दूसरे और तीसरे में भी मिथ्यात्व नहीं है ना। तो पहले गुण स्थान में बंध के पांचों कारण हैं, दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में बंध के चार कारण हैं, पांचवें गुण स्थान में बंध के तीन कारण तो प्रमाद, कषाय और योग तो है ही, लेकिन अविरति भी कुछ है अभी वहां कारण। लेकिन छठवें गुण स्थान में बंध के केवल तीन कारण हैं। कौन कौन से? प्रमाद, कषाय और योग। वहां मिथ्यात्व और अविरति नहीं है। अब वह जीव छठवें गुण स्थान वाला जीव, अब छठवें गुण स्थान का काल बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, और छठवें गुण स्थान से जीव ज्यों ही सातवें गुण स्थान में गया तो सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। तो वहां पर वह जीव प्रमाद का भी अभाव कर देता है। तो वहां मिथ्या दर्शन का बंध नहीं है, अविरति का बंध नहीं है, प्रमाद का बंध नहीं है। सातवें गुण स्थान में कषाय और योग से बंध है केवल। ठीक है। उसके बाद वह जीव जब 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है अथवा 13वें गुण स्थान में, तो 11वें गुण स्थान में कषाय उपशमित है, 12वें गुण स्थान में कषाय का नाश है और 13वें गुण स्थान में भी कषाय नहीं है। तो इन गुण स्थानों में केवल योग से बंध होता है, क्योंकि वहां कषाय भी नहीं है। लेकिन उसके नीचे 7वें गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक चूंकि कषाय है, प्रमाद का तो अभाव कर दिया लेकिन कषाय है वहां, तो वहां कषाय से बंध होता है। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन चार गुण स्थानों में कषाय से बंध होता है और योग से तो है। उसके ऊपर 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में कषाय का भी नाश कर दिया, अब केवल वहां योग है, तो योग से बंध होता है ना। इर्यापथास्त्र एक क्षण का। और उसके बाद 14वें गुण स्थान में योग का भी अभाव हो जाता है, तो वहां बंधन की प्रक्रिया रुक जाती है और वहां 14वें गुण स्थान के अंत में जाके जीव पूरी तरह से निष्कर्म हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से, तारतम्यता की दृष्टि से देखा जाए तो पांचों बंध के अभावों का इस तरह से क्रम होता है। पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, फिर योग जाता है। सबसे पहले जीव सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। 13वें गुण स्थान में जाके जीव पूर्ण ज्ञानी हो जाता है और 14वें गुण स्थान में जाके जीव परम यथाख्यात चारित्रवंत होता है। श्रद्धा की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीन के क्रम में एक ये भी कारण है। समझ में आया ना इस तरह से। ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे बीच में एक प्रश्न पूछ लूं बस, कि अभी जो पिछले 10 मिनट में जो चीजें मैंने बताई आपको वो थोड़ी समझ में आ गई कि नहीं? मोटे मोटे सिद्धांत की चर्चा मैंने बताई, मोटे मोटे, गहराई तो बहुत है, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन उन सबको बहुत कंट्रोल कर रहा हूं कि वो जिक्र ना करूं। तो मोटा मोटा जितना इस सूत्र में समझाने के लिए पर्याप्त है, सबको समझ में आ जाए, तो उस इतनी बात लेकिन जानना जरूरी है इस बंध के प्रकरण में। ये जो बंध के 5 कारण बताए, इन 5 कारण का तारतम्य क्या है, 5 कारणों में ये क्रम क्यों लिया आचार्य ने, ठीक है, प्रमाद को क्यों शामिल किया, तो इसके पीछे कारण ये है कि उमा स्वामी आचार्य के मन में जो गुणस्थान की परिपाटी थी, उस परिपाटी के अनुसार वो प्रमाद को वो उन्होंने बीच में सेट किया और वो टीकाकारों ने बहुत बढ़िया उसका विवेचन किया। ठीक है। चलिए, तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु है। चलो, अब मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछता हूं ताकि इस सूत्र का हम समापन कर सके, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। एक 5वें गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक है, 5वें गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक है। चलो ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, पहले और सरल पूछे। अभी वर्तमान में कितने तीर्थंकर हैं? 20 तीर्थंकर हैं। कहां पे हैं?
विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं, ठीक है। अच्छा, 20 तीर्थंकर में एक आध को आप जानते हैं? एक को तो सब लोग जानते हैं, कौन से हैं? सीमंदर भगवान, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा बताइए, सीमंदर भगवान के अभी बंध के कितने कारण हैं, हेतु? इन्हीं हेतु को प्रत्यय भी बोलते हैं। 5 में से सीमंदर भगवान के बंध के कितने हेतु हैं? आप देखो, 5 में उंगली से दिखा दीजिए, 5 से ज्यादा है नहीं, 5 उंगलियां सबके पास है एक हाथ में। तो मैं पूछ रहा हूं कि सीमंदर भगवान के कितने बंध के हेतु हैं? अशोक जी कह रहे एक, महेंद्र जी कह रहे एक, 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 एक कौन सा? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। योग। योग, योग 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 योग, योग, योग नहीं, योग, योग है ना। मन वचन काय की जो परिस्पंदन होता है वो योग, जिसकी चर्चा अपन ने 6वें अध्याय में की थी। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो आपने सही जवाब दिया इसका। अगला प्रश्न, जो 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त दशा वाले मुनि हैं, अथवा 8वें 9वें 10वें स्थान में, चाहे वो उपशम वाले हो चाहे क्षपक वाले हो, ऐसे मुनिराज को बंध के कितने प्रत्यय हैं? वो योग जिसकी चर्चा अपन ने 6वें अध्याय में की थी। किसी ने पीछे चालू कर रखा। आपने सही जवाब दिया इसका। अगला प्रश्न कौन देगा जवाब? हाँ, शशि जी बताइए, आप बताएंगे कौन कौन से हैं 2 कारण? कषाय और योग। कषाय और योग। आवाज तो आपकी नहीं लग रही नहीं कि और किसी की बीच में। देखो, 2 का जवाब तो मैंने ही बता दिया था, 2 उंगली करके ऐसा कि 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में बंध के कितने कारण हैं? 2 तो उंगली, 2 उंगली तो मैंने ही बता दी, 2 है। आपको तो ये बताना है कौन कौन से, कषाय और योग। कषायों की तारतम्यता वहां बहुत है, अलग अलग गुण स्थानों में सब सैद्धांतिक विवेचन है। इस गुण स्थान में जाते हैं तो कौन सी प्रकृतियों का संवर हो जाता है ना, ऐसी विच्छुत्ति हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, 6वें प्रमत्त व्रत गुण स्थान में कोई जीव है तो वहां बंध के कितने कारण हैं? बताइए, सीमा जी बताएंगी, बांधा वाली। 3 कारण है, प्रमाद, कषाय और योग। बहुत अच्छा। चलिए अगला, प्रथम गुण स्थान वर्ती कोई जीव है बादशाही गुण स्थान, उस बादशाही गुण स्थान में कोई जीव है मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो वहां उस जीव के कितने प्रत्यय हैं बंध के? 5 पांचों। चलो सब लोग बता रहे हैं 5 है। चलो अगला प्रश्न, दूसरे गुण स्थान में बंध के कितने प्रत्यय हैं? 4, वहां मिथ्यात्व नहीं है। तीसरे में भी 4 है और चौथे गुण स्थान में भी 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न, 5वें गुण स्थान वर्ती जीव के बंध के कितने प्रत्यय हैं? देखो, कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है ना। पूर्णता अविरति का तो अभाव उसने कर दिया है, लेकिन पूर्णता अविरति का अभाव उसने अभी नहीं किया है ना। इसलिए कषाय, प्रमाद और योग, 3 तो वहां बंध के कारण हैं ही, लेकिन पूर्णता अविरति के अभाव नहीं हुआ है, इस रूप में अभी अविरतिकृत किंचित बंध भी उस जीव को है, ठीक है। उसी को हमने समझाने के लिए कहा था कि अभी 3.5 जन्म बंध है उसमें, ऐसे 3.5 ये भाषा है ना। चलो, तो चलो कहने का आशा ये है कि ये जो एक मोटा सा इस सूत्र का स्केच था वो आपको समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा आगे के सूत्र में आएगी। आंशिक अवृत्ति का उसका त्याग हो गया। कुछ पूछना है आपको? हाँ, ये सरला जी कुछ पूछना चाह रही शायद, है ना।
पूछ नहीं पूछ, अच्छा ठीक। तो चलो दूसरे सूत्र पर हम आ जाते हैं। दूसरा सूत्र है, देखिए दूसरा सूत्र हम पढ़ते हैं। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना दत्ते सबंधः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना दत्ते सबंधः, ऐसा यह सूत्र है। देखो जरा सूत्र का अर्थ देखते हैं। पहले आचार्य ने बंध के कारण बताए, है ना, क्योंकि कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो पहले सूत्र में आचार्य ने बंध के कारण बताए। अब बंध क्या है, तो बंध का स्वरूप बताते हैं आचार्य। तो सूत्र का सबसे पहले हम सरल अर्थ देखते हैं। सकषायत्वात्, सकषायत्वात् यानी कषाय सहित होने से, ठीक है, कषाय सहित होने से जीव, जीवः जीव, कर्मणो योग ज्ञान पुद्गल, कर्म के योग पुद्गलों को, कषाय सहित होने से जीव कर्म होने योग्य पुद्गलों को आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण करता है, सा बंधा वह बंध है। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सकषायत्वात् कषाय सहित होने से कौन? जीवः जीव, आदत्ते ग्रहण करता है, किसको? कर्मणो योग्यान पुद्गलः, कर्म होने योग्य पुद्गलों को, है ना, सा बंधा वह बंध है। ये सूत्र का शब्दों का अर्थ बताया। कुल मिला के सभी शब्दों का अपन अर्थ मिला दें तो एक सीधा अर्थ क्या निकलेगा सूत्र का, कि कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले तो इस सूत्र में सा बंधा वह बंध है, तो इससे ये हमें समझ में आ गया कि इस सूत्र में बंध क्या है वो बताया है। अगली बात, सकषाय, पहला शब्द क्या है? सकषाय, सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से, यानी क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका, कि ये जो बंध आदि की बात सब चलती है ये कषाय जीव करता है। पुद्गलों को ग्रहण कौन करता है? कषाय जीव, यानी जो कषाय सहित होता है। अब आप कहेंगे हमने तो कषाय रहित जीवों को भी पुद्गल का ग्रहण करते हुए देखा है, तो कहते वो केवल प्रकृति प्रदेश बंध होता है, वो आगे के सूत्र में इसका खुलासा होगा अभी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा? कषाय सहित, है ना, कषाय सहित होने से। और कषाय किसे कहते हैं? देखो एक कषाय की ऐसी भी व्युत्पत्ति आती है जो जो कषय कषता है, कषता है मतलब आपने देखा होगा जब कपड़े को रंगते हैं ना, तो कपड़े को हम सीधा रंग देंगे तो वो तो धुलाई में कलर निकल जाएगा, लेकिन उस रंग को कपड़े से अच्छी तरह से लगा रहे, धुलाई के बाद भी ना निकले, तो उससे एक द्रव्य में पहले उसको भिगोते हैं, पहले उस पर वो लेयर चढ़ाते हैं, है ना, तो जिसके कारण से फिर रंग लगता है तो वो उतरता नहीं है। ऐसा उदाहरण है शास्त्र में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे ही बोले जो आत्मा जब कपड़े को रंगते हैं ना, ऐसा, कपड़े को हम सीधा रंग बज्र सेन जी कुछ कह रहे हैं, में कलर निकल जाए, लेकिन उस रंग को कपड़े से अच्छी तरह से लगा रहे। ऐसे ही जीव ऐसा परिणाम करता है कि जिसके कारण से कर्म आकर चिपक जाता है, तो उसे कषाय कहते हैं, है ना। तो कषाय सहित दूसरा शब्द लिया जीव। जीव क्यों लिया? अरे जब जीव की ही बात चल रही है तो जीव अलग से शब्द लेने की जरूरत क्या है ना। इसलिए क्योंकि जीव कहते किसे हैं, जीव किसे कहते हैं कौन बताएगा? तो सब बता देंगे, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। हाँ सही बात है, लेकिन जीना मतलब क्या? तो सिद्धांत में जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, है ना।
द्रव्य संग्रह में गाथा है ना, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, है ना, व्यवहारासो जीवो इच्छा दूधु चेदना जस। क्या गाथाएं हैं कि जो 10 प्राणों से जिए वो जीव है, और निश्चय से तो चेतना है, वही जीवन है उसका। तो कर्म सिद्धांत में 10 प्राणों वाला पक्ष महत्वपूर्ण है, वो मुख्य है, क्योंकि वहां संयोग की मुख्यता है। तो जो जिए उसका नाम जीव है, जो 10 प्राणों से जिए उसका नाम जीव है। और चूंकि 10 प्राणों से रहित जो होते हैं सिद्ध भगवान, उनके बंधन नहीं होता। तो यहाँ जीव शब्द से जो 10 प्राणों से जीने वाले संसारी जीव का बोध कराने के लिए आचार्य ने जीव शब्द को लिया, कि ये जो बंधन की बात चल रही इसमें से मुक्त जीवों को अलग रखना है ना। फिर लिया योग पुद्गलों को। योग पुद्गलों को क्यों? क्योंकि पुद्गल तो 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, ठीक है, लेकिन सभी पुद्गल कर्म योग परिणमित नहीं होते, सभी कर्म पुद्गल बंधते नहीं है, सभी वर्गणाएं बनती नहीं है, कई किस्म की वर्गणाएं होती हैं, है ना। उनमें से कुछ ही जीव के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये जीव है, आप सब बैठे हैं, यहाँ आत्मा के प्रदेश है, ठीक है, असंख्यात प्रदेश है। तो एक एक प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वहीं पे कई कई तरह के। मान लीजिए आपको कर्म बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूर से आएगा वो कर्म परमाणु, जहां आपका आत्मा है वहीं पे अनंत अनंत परमाणु होते हैं। और जीव जैसे भाव करता है तो वहीं के परमाणु जो होने योग्य होते हैं वो बंध को प्राप्त हो जाते हैं, अलग से नहीं जाना पड़ता, मेहनत नहीं लगती, समझ में आए ना, कर वहीं के वहीं सब हो जाता है? ठीक है। तो ये योग पुद्गल है ना, ऐसा कह के आचार्य ने एक ये भी इस तरफ से इशारा कर दिया कि भैया जो बंध गुण है वो पुद्गल का गुण है, वो जीव का गुण नहीं है। समझ में आए ना, बंध गुण किसका है? वो जीव का गुण नहीं है, वो पुद्गल का गुण है। हाँ, जो बंध योग जो परिणाम है, जो भाव है, वो जीव करता है, लेकिन ये योग पुद्गल, पुद्गल जो योग पुद्गल होते हैं उनका ग्रहण, ये पुद्गल की अवस्था है। कर्म का जो बंधन होता है वो कर्म, वो पुद्गल की अवस्था है, उसका उपादान कारण पुद्गल है ना, ऐसे। और कषाय का उपादान कारण कौन है? जीव है। तो ये बात भी इस सूत्र से निकलती है। और आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण। अब ग्रहण मतलब, यहाँ ग्रहण मतलब क्या? ग्रहण तो एक ये भी होता है कि जैसे किसी ने किसी को पुरस्कार दिया और हमने ले लिया, लेकिन यहाँ आदत्ते इस तरह का ग्रहण करना नहीं है, क्योंकि कर्म और जीव का एक बड़ा विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है। समझ में आया ना? तो उसी विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध का बोध आप जानना यहाँ कौन से शब्द में? आदत्ते। क्योंकि विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो जीव कर्मों को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? कर्मों को। मोबाइल को ग्रहण नहीं करता। कर्म के साथ जिस जैसा जीव का संश्लिष्ट संबंध है, ऐसा इन 9 कर्मों के साथ नहीं है। ये मोबाइल आदि 9 कर्म के साथ जीव जहां जाएगा वहां कौन जाएगा? कर्म के जाने की गारंटी है। रुपए पैसे जो बाह्य 9 कर्म है, इनके जाने की गारंटी नहीं है ना। और कार्माण शरीर और तेजस शरीर का तो अनादि संबंध है, सूत्र है ना, पहले पढ़ चुके हैं कि अनादि काल से जीव का संबंध है। तो कर्म का और जीव का बड़ा खास एक विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है। तो वो यहां लेना, ग्रहण करना मतलब, अब ग्रहण शब्द की इमेज ऐसी है जैसे हम कोई चीज लेते हैं, रुपए पैसे ग्रहण करते हैं, पुरस्कार ग्रहण करते हैं, सम्मान ग्रहण करते हैं, इस तरह का ऐसा बंधन नहीं है, बड़ा विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो वो है बंध है, उसे बंध कहते हैं। अब बंध की चूंकि लक्षण दिया जा रहा है, अब बंधन में बंधन शब्द का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिसका लक्षण बता रहे हैं, जिस शब्द की पहचान बता रहे हैं, वो ही शब्द लक्षण में आ जाए तो फिर वो दोष माना गया है। इसलिए बंध को तो हम समझ रहे हैं, तो बंधन को समझाने के लिए आचार्य ने आदत्ते, ग्रहण करता है ना। ग्रहण करने से एक भाव ये भी निकल गया
कि यदि जीव कषाय रूप परिणमन नहीं करेगा तो वह ग्रहण नहीं करेगा। यानी यदि जीव चाहे तो वह कोई पराधीन नहीं है कि वो कर्मों को ग्रहण करे ही करे, वो कषाय सहित होगा तो करेगा। यदि जीव कषाय सहित नहीं होगा तो बंधन को प्राप्त नहीं होगा। तो आदप्ते शब्द में ये भाव भी है कि जीव यदि पुरुषार्थशाली हुआ तो वह इस बंधन का अभाव भी कर सकता है। समझ में आया ना? आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को याद करो, खूब कषायों का स्वरूप लिखा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने, और अंत में फिर लिख दिया एक लाइन में उपदेश, इस तरह जिन्हें बंध ना करना हो सो वो कषाय ना करे। याद है? चलो ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र हुआ, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य देव एक बात बता दो जरा, बस ये प्रश्न छोड़ के बात खत्म करता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा नहीं था आज से कुछ साल पहले, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा उपक्रम हुआ कि जो अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं वो बड़ा हो गया। पहले तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन होता है पंचम काल में हुंडा सर्पणी काल, हुंडा सर्पणी काल में भी 20वीं 21वीं शताब्दी है ना, वर्तमान का दौर। खैर, आचार्य देव एक प्रश्न है हमारा, है ना, कि आपने अभी पिछले ही सूत्र में कहा है मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय और योग से बंध होता है। चलो अभी योग को तो आप अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि उससे प्रकृति प्रदेश बंद होता है, आगे की बात करेंगे। लेकिन आपने यहाँ कषाय जीव को तो लिया ना, तो कषाय सहित होने पे ही होता है बंद, प्रमाद सहित होने पे नहीं होता, अविरति सहित होने पे नहीं होता, मिथ्या दर्शन सहित होने पे नहीं होता। क्या कहा? प्रश्न समझ में आ गया मेरा? आगे सूत्र भी है, आगे सूत्र ऐसा है कि 4 प्रकार के बंध होते हैं, है ना, और दूसरी जगह है, यहाँ तो इतना ही है, दूसरी जगह है योग से प्रकृति प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति अनुभाग बंध। तो हे आचार्य देव, हम ये जानना चाहते हैं कि अविरति सहित क्यों नहीं लिखा, प्रमाद सहित क्यों नहीं लिखा, मिथ्या दर्शन सहित क्यों नहीं लिखा? आपने क्या लिखा? सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से। तो कषाय से ही बंद होता है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद से नहीं होता। आपको दोनों सूत्रों में अंतर समझ में आ रहा है? कुछ फर्क समझ में आ रहा है? पहले सूत्र में आचार्य ने 5 कारण लिखे, और जब बंध का लक्षण देते हैं, बंध की परिभाषा देते हैं, तो बात केवल कषाय की करते हैं। ये प्रश्न है मेरा, समझ में आया ना? अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? अपन बात तो करेंगे ही, आपको प्रश्न समझ में आ गया पहले तो ये बताइए, है ना? ऐसा प्रश्न मैं नहीं भी करता, निकल जाता आगे, लेकिन ये बहुत अहम प्रश्न है, और वर्तमान के एक बहुत बड़े आचार्य ने इन्हीं सूत्रों का अर्थ बताते हुए, सिद्धांत को बताते हुए, उसमें से अनेक गलत निहित अर्थ निकाल लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सैद्धांतिक प्रूपणा तो कदाचित सही होती है, लेकिन उसमें से निहित अर्थ गलत निकलते हैं, है ना? है जैसे साहब, पुण्य की निर्जरा कहाँ होती है? वो तो उत्तरोत्तर जो जो चारित्र बढ़ता है, पुण्य बढ़ता जाता है, उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ते जाते हैं, तो जो की निर्जरा नहीं होती, तो हाँ ठीक है, सैद्धांतिक बात सही है, इससे सिद्ध होता है कि पुण्य उपादेय है। यहाँ गलत हो जाता है, समझ में आया ना? तो ऐसी इस सूत्र के संबंध में भी ऐसा हुआ, इसमें लिखा ना कषाय सहित जीव होने से बंद होता है, कहाँ लिखा मिथ्यात्व सहित होने से बंद होता है? तो यहीं से एक प्रूपणा निकली, है ना, षटखंडागम और उसकी टीका के आधार पर, धबला के आधार पर एक दो ऐसे उद्धरण देके ऐसी प्रूपणा निकाली गई कि मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता। मिथ्यात्व बंधन में अकिंचित कर है। क्या है? अकिंचित कर। अकिंचित कर आप जानते हैं? अकिंचित कर मतलब कुछ नहीं करता, यानी सीधी बात है, मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता। नहीं। तो
आचार्य हम जानना चाहते हैं कि जब आपने लिख दिया कि कषाय सहित होने से जो पुद्गलों का ग्रहण होता है उसका नाम बंधन है, तो प्रमाद से, अविरति से और मिथ्या दर्शन से, इन सहित क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ कोई कह सकता है कि प्रमाद और अविरति तो देखो वो एक तरह से कषाय ही है ना, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन तो मूल मुद्दा तो मिथ्या दर्शन है। समझ में आए ना कि मिथ्या दर्शन से बंद होता है कि नहीं होता है? बोले सूत्र में तो लिखा नहीं, लेकिन पिछले सूत्र में लिखा है, अब हम क्या समझे? तो यही सब गड़बड़ झाला हुआ, यही सब अर्थ के अनर्थ हुए और सिद्धांत की अलग तरह से एक बुरी नियत से व्याख्या की गई और ये सिद्ध किया गया कि मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता। समझ में आए ना? तो ये सब क्या चक्कर है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, इस प्रश्न का कि इसमें शेष क्यों नहीं लिए गए, केवल कषाय क्यों ली गई है। प्रश्न की गंभीरता आपको समझ में आ गई कि नहीं? यदि गंभीरता समझ में आएगी तो जवाब में भी मजा आएगा। समझ में आए ना? है? चलो, तो मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता इसका क्या आशय है ना, और कषाय से बंध होता है इसका क्या आशय है, ये सारी रहस्य कल खुलेंगे। अभी अपना समय हो गया है, कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी चर्चा कल करेंगे। पूछना है किसी को कोई प्रश्न? चलिए, नहीं पूछना है तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। अच्छा, सीमा जी, हाँ पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय। जैसे अभी आपने कहा कि अलग अलग पुद्गल वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, तो जो कर्म वर्गणाएं हैं वो ही कर्म वर्गणा रूप होती, जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म की वर्गणा है तो वो दर्शनावर्णी रूप हो सकती है, या कर्म वर्गणाएं आर वर्गणा रूप हो सकती है, भाषा वर्गणा रूप हो सकती है। कि आगे सूत्र में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध, ये अभी बंध के 4 प्रकार आने वाले हैं, तो उसमें ये चर्चा आएगी कि कैसे करूं, प्रकृतियां ज्ञानावरण आदि रूप में होती हैं, है ना, किस संख्या में होती हैं, तो वहां संभव है आपका प्रश्न का जवाब आ जाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न? चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।